प्रोग्रामिंग में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसी तरह हम भी एक छोटा सा कोडिंग के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। दो वेरिएबल हैं ए और बी, इंटीजर टाइप है और दोनों का वैल्यू हमने असाइन कर दिया है। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 30 है। ये स्टेटमेंट लिखा हमने क्लियर स्क्रीन, ताकि स्क्रीन क्लियर रहेगा, आउटपुट हमारा बिना गार्बेज वैल्यू के दिखेगा। यहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट दिया का इस्तेमाल किया गया है। अगर इक्वालिटी दोनों में कंपैरिजन होगा ए और बी के वैल्यू में, और अगर ये इक्वल पाया गया इक्वल डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज एल्स प्रिंट एफ अनइक्वल। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसने दो एरर दे दिया। कह रहा है कि क्लियर स्क्रीन शुड हैव ए प्रोटोटाइप। क्लियर स्क्रीन जो कीवर्ड यूज किए हैं उसका प्रोटोटाइप फाइल हमने नहीं लिखा है। इसका प्रोटोटाइप फाइल होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। आ गया अनइक्वल, सही बात है, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 30 है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट हम ये करने जा रहे हैं कि कंपैरिजन का लाइन यूज हुआ इक्वल टू का, और डबल यूज होता है, कर दे रहे हैं इक्वल टू बी। इफ़ ए इज इक्वल टू बी, यानी ए में हमने बी का वैल्यू असाइन किया है, कंपेयर नहीं किया है। तो आप बताइए कि ये क्या आउटपुट देगा। ये कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ ए में बी का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यानी ए में 30 उसने डाल दिया। तो देखते हैं आउटपुट क्या देता है। इक्वल दिया इसने। अगर हम बी का वैल्यू 0 कर दें, असाइनमेंट का स्टेटमेंट लिखा हुआ इफ के बाद कुछ ना कुछ तो चेक करता है। यहाँ ये सिर्फ ये चेक करता है नॉन जीरो नंबर है कि नहीं। नॉन जीरो नंबर है तब तो ये इक्वल डिस्प्ले करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और अगर 0 हुआ अनइक्वल डिस्प्ले करेगा। अगर असाइनमेंट वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सिर्फ वो ये चेक करता है कि नॉन जीरो नंबर है कि नहीं। अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है ये इक्वल डिस्प्ले करेगा, और अगर हमने 0 वाला वैल्यू दे दिया तब ये अनइक्वल डिस्प्ले करेगा।